नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का आज की इस वीडियो में। मैं शुभम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से सारी वीडियो शेयर करता हूं। तो आज मैं मौजूद हूं यहाँ पे धार डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जहाँ पे एक हमारा गांव है संकलपुर। और आज हम यहाँ पे एक स्पेशल काम से आए थे, जिसमें हमारे साथ में मौजूद है पारादीप फास्फेट के मार्केटिंग ऑफिसर शेख यूनुस खान सर। और इनसे जानते हैं कि मिट्टी का परीक्षण क्यों ज़रूरी है और मिट्टी परीक्षण क्यों लाभदायक है किसान भाइयों के लिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सर नमस्ते। नमस्कार, सभी को नमस्कार। मिट्टी का जो परीक्षण है या जो सॉइल टेस्टिंग अपन उसको बोलते हैं, इसकी ज़रूरत तो पूरे किसानों को है। एक्चुअली जब भी मिट्टी परीक्षण करते हैं तो इसमें अपन को पता चलता है कि मिट्टी के अंदर कौन से पोषक तत्व है। जैसे कि जो प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है या मेजर से जो मेजर और माइनर होते हैं, जैसे कि एनपीके होता है मेजर में, और माइनर में जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं, इसका तो पता चलता ही है। साथ ही साथ अपन को मिट्टी का पीएच और मिट्टी का ईसी, इन दोनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आपके मिट्टी का पीएच कम ज़्यादा है तो उस जितना भी आप खाद डाल लो उसका कोई उपयोग नहीं होता है। अगर डाला हुआ खाद का आपको 100% उसका यूटिलाइजेशन करना है या उसका उपयोग कर लेना है आपको, तो उसका पीएच न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। और सेम ईसी भी वैसा होता है कि अगर ईसी आपका बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी समस्या आती है, या बहुत कम है तो उसमें भी समस्या आती है। इसीलिए मिट्टी का परीक्षण करना या मिट्टी की जांच करना अत्यावश्यक है। तो सर मेरा एक सवाल है आपसे कि जो मिट्टी का परीक्षण हमारे मतलब इंडिया की कंडीशन ये है कि 70% से ज़्यादा किसान जो है वो मिट्टी का परीक्षण नहीं करवा पाते। बिल्कुल, है ना। और एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सरकार के सामने, या हमारे बहुत सारे ऐसे संस्थान बने हुए हैं गवर्नमेंट में, उस लेवल पे संस्थान बने, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल पे। बिल्कुल। तो क्या मिट्टी के लिए कुछ ऐसा अभी अपने पास में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आई है जिसके किसान भाई खुद ही उसको कर सके, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी टेक्नोलॉजी है। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी जो देख रहे हैं आप अपने हाथ में है, ये है सॉइल टेस्टिंग किट है। इस सॉइल टेस्टिंग किट से आपके जो 7 पैरामीटर्स है मिट्टी के, जैसा कि एनपीके हो गया, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, प्लस मिट्टी का आपका पीएच, मिट्टी का ईसी, और साथ ही साथ आपका मिट्टी का मॉइस्चर और टेम्परेचर, ये ऑन द स्पॉट बताती है। मतलब इस मशीन की जो कैपेसिटी है ये 2 एकड़ तक प्लॉट तक सीमित है। 2 एकड़ के प्लॉट में ये आपको 100% एक्यूरेसी के साथ बता देगी, विद आपका रिकमेंडेशन भी बताएगी कि कितना आपके ज़मीन में रिक्वायरमेंट है और कितना कम है या कितना ज़्यादा है। जैसे कि अभी खड़ी फसल में अभी अपन ने जो सॉइल सैंपल करवाया है लहसुन की फसल में, है ना, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि नाइट्रोजन कितना है उस प्लॉट के अंदर, फॉस्फोरस कितना है, पोटाश कितना है, या कितना ज़्यादा डालना है या कितना अधिक हो गया है, सारी जानकारी बता देगी। साथ ही साथ इसके 2 बेनिफिट ऐसे हैं, जो मिट्टी का पीएच 100% एक्यूरेसी के साथ बताता है, और साथ में ईसी जो होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वो भी आपको बता देगा। सर ये आप पीएच की बात कर रहे हैं, ये हमारे कुछ किसान भाई जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो पीएच के बारे में बहुत सारे किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती कि आखिर एक्चुअल में जो पीएच है, नाम तो बहुत बार सुने होंगे, लेकिन उसका एक्चुअल आप परिभाषा बताइए ना कि ये आखिर मिट्टी को कैसे कम या ज़्यादा, या फर्टिलाइजर के लिए कैसा, या जमीन या पौधे के लिए कैसा होता है। तो जो पीएच होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ये मेजर होता है 1 से लेके 12 तक, ठीक है। कोई भी पौधे को ग्रो करने के लिए मिट्टी का पीएच 5.5 से ऊपर होना चाहिए और 7.5 से नीचे होना चाहिए। इन दोनों पैरामीटर्स के बीच में अगर आपका पीएच है 5.5 टू 7.5, तो आपका जो खाद डाला हुआ है, भले आप यूरिया डालो, डीएपी डालो, 12-32-16 डालो, या सुपर डालो, या अन्य कोई सा भी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आप फर्टिलाइजर डालो, 100% उसका यूटिलाइजेशन होगा। और पीएच अगर आपका गड़बड़ है तो कोई सा भी कितना भी हेवी फर्टिलाइजर या 1 बैग की जगह 2 बैग भी डलवा दिया आपने, खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन जो डाला हुआ खाद है उसका भी कोई उपयोग नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंस है पीएच का। पीएच का जो आपने बताया, हमारे किसान भाई इस वीडियो में देख रहे हैं कि पीएच जो कि एक रेंज है जो कि सेट करता है कि आपका मिट्टी में जो कौन सा उर्वरक आपका कितना ज़्यादा लाभदायक होगा, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा होगा, मिट्टी अम्लीय होगी या क्षारीय होगी, और आपका उससे पौधा कैसा ग्रो करेगा, कैसी ग्रोथ करेगा, कैसा उत्पादन मिलेगा। बिल्कुल। तो पीएच हो गया। आप थोड़ा सा मुझे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो ईसी जो होता है मिट्टी में, उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। ईसी का एक नॉर्मल रेंज होता है 1.2 से लेके 2.28 तक, है ना। तो ये नॉर्मल माना जाता है, इससे ऊपर भी नहीं होना चाहिए और नीचे भी नहीं होना चाहिए। ईसी का सीधा आपको जो अगर रेशियो बताऊँ तो मिट्टी में जो सॉल्युबिलिटी होती है फर्टिलाइज़र की, उस पर डिपेंड करता है आपका ईसी। अगर उसमें फर्टिलाइज़र की सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो आपका ईसी सही है। अगर ईसी आपका गड़बड़ है तो वो जो फर्टिलाइज़र आपने उसमें डाला हुआ है, डीएपी, यूरिया, सुपर, 12-32 या कोई भी सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो उसकी घुलनशीलता कम हो जाती है।
समझ गए। और जैसे अपने सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं Ca++ या मैग्नीशियम++ या Na++ या जो भी आपके न्यूट्रिएंट सेकेंडरी वाले हैं वो काम करना बंद कर देते हैं अगर आपका ईसी सही नहीं है तो ये इसी भी एक फसल उत्पादन में, क्रॉप प्रोडक्शन में जो है फैक्टर अफेक्टिंग का बिल्कुल कार्य अफेक्ट करता है करती है 100%। 100%। जी, ईसी हो गया, पीएच हो ईसी और गया। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी किसान भाई हमारे बीच में जो मौजूद है वो तो हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट एनपीके के बारे में बहुत अच्छे से जानते भी है, प्रयोग भी करते हैं। इसके अलावा सर जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं उनका थोड़ा सा क्या बेनिफिट होता है ये बताइए हमारे किसान भाइयों को। सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे होते हैं अपने सबसे मेजर तो अगर फसल वाइज डिपेंड करता है कि आपकी फसल कौन सी है। जैसा गेहूं की फसल है तो उसमें सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट आपका जिंक का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। आपकी लहसुन है तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर का इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी प्याज है तो प्याज में भी कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अन्य बहुत सारी ऐसी फसलें की उसमें जो सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जैसे कि अपना कैल्शियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और मोलिब्डेनम, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है उसमें। तो ये सभी अपना जो है क्रियाकलाप बोले या पौधे की पादप क्रियाओं में कहीं ना कहीं पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उत्पादन को बूस्ट करने का काम करते हैं। बिल्कुल करेंगे। तो सर जैसे अभी आप मुझे कुछ अच्छे से कुछ ऐसे 4 से 5 प्रोडक्ट जो मार्केट में किसानों को इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि उनकी मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं और प्लस फसल के लिए भी अच्छे हैं, ऐसे कोई भी फसल में जिसका उपयोग इजीली कर सकता है किसान, तो वो बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑर्गेनिक वाले प्रोडक्ट्स है मैं तो उनको रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले जो कंपोस्ट आता है, नर्मदा बायोकेम का कंपोस्ट आता है, आप उनको डलवा सकते हो। उसमें बहुत सारे एनपीके के कॉम्बो भी आते हैं जो जिसमें फॉस्फोरस वाले बैक्टीरियाज है, पोटास वाले बैक्टीरियाज है। उसके बाद में आपका एनपीके वाला बैक्टीरिया जो एजोटोबैक्टर आता है वो डालना चाहिए। मतलब अगर बात करूँ तो एनपीके का जो कॉम्बो है बैक्टीरिया वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है क्योंकि उससे मिट्टी का पीएच भी बैलेंस रहेगा और ज़मीन में जो फॉस्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन जो है उसको अच्छे से तरीके से फिक्स कर पाएगा। उसके बाद अगर बात करूं मैं कुछ अलग प्रोडक्ट्स की तो आपका ग्रेनुअल फॉस्फोजिप्सम महाजिप्माइट के नाम से है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारी कंपनियों के फॉस्फोजिप्सम जो ग्रेनुअल्स में आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगे उसमें। तो जिप्सम की थोड़ी महत्ता बताइए किसान भाइयों को। जिप्सम के बारे में बहुत सारे किसान भाई जानते हैं, कुछ नहीं जानते, तो जिप्सम के बारे में बताइए। ठीक है, जिप्सम एक ऐसी चीज़ है जो आपके दुहेरी प्रणाली पे काम करता है। एक तो आपका मिट्टी का पीएच कम हो या ज़्यादा हो, दोनों स्टेज में काम करेगा। ठीक है, अगर मान लो आपका पीएच बहुत कम हुआ है तो जिप्सम वहाँ पे जाके आपका रिएक्शन करेगा और रिएक्शन का रेट जैसे इंक्रीज होगा आपका पीएच थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर पीएच आपकी मिट्टी में कम है, अगर मान लो आपका पीएच मिट्टी का ज़्यादा है तो उस स्थिति में भी काम करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी लूज होगी तो पीएच आपका कम हो जाएगा। मतलब ये मैं कह सकता हूँ किसान भाइयों को कि जो जिप्सम है वो रामबाण है। बिल्कुल, मतलब कि अगर आपको अपने खेत में पीएच को बराबर मेंटेन करके रखना है जिससे कि आपका पौधा जो फर्टिलाइजर को यूज़ करता है या अच्छे से यूज़ करता है, आपकी मिट्टी सही रहे, तो उसके लिए आपको जिप्सम का प्रयोग करते रहना पड़ेगा फसलों में, जिससे कि आपको एक बैलेंस मिलेगा। फर्टिलाइजर उपयोग करने के बाद में कम या ज़्यादा कुछ हो जाता है उसका डोज, तो जिप्सम एक इसी प्रकार से वर्क करता है। बिल्कुल करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सभी किसानों को मैं रिकमेंड करूंगा कि अच्छे क्वालिटी का जिप्सम मिनिमम 50 किलो प्रति बीघा या 75 किलो प्रति एकड़ से डालना ही डालना है कोई सी फसल में, और साल में एक बार तो डालना ही है। भले आप नॉर्मल से नॉर्मल फसल करो या हेवी से हेवी फसल करो, फॉस्फो जिप्सम आपको डालना ही है। और इसमें अच्छे खासे ब्रांड्स हैं मार्केट में, जैसे कि सबसे ऊंचा ब्रांड महाजिप्माइट आता है, उसको रेकमेंड करते हैं हम। पीपीएल का, पारादीप का आता है। उसके बाद एक न्यूट्री प्लस भी आता है सरदार कंपनी का, उसको भी हम रेकमेंड करते हैं। उसके बाद एक वनिता एग्रो कंपनी है, उनका भी रेकमेंड करते हैं। या अच्छी क्वालिटी के ब्रांड्स है जिसमें लिखा हुआ है ग्रेनुलर फॉस्फोजिप्सम, कैल्शियम 70%, सल्फर 13% आता है। इस प्रोडक्ट को हम रेकमेंड करते हैं और ये पीएच के लिए बहुत ही अच्छा है और मैं कहूँगा ये एक वरदान है अपने सभी किसानों के लिए और खेती के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, हमारे किसान भाइयों को मिट्टी के बारे में बताया, हमारे किसान भाइयों को जो है उर्वरकों के बारे में बताया, साथ में पीएच का कैसा मतलब हम सुधार सकते हैं, कैसे पीएच को मेंटेन कर सकते हैं जिससे कि हमारा फर्टिलाइजर जो हम डाल रहे हैं उसका सही से प्रभाव पड़े फसलों को और फसलें ज़्यादा ग्रोथ करे, ऑप्टिमम ग्रोथ करे और उत्पादन भी ज़्यादा मिले। तो धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।